नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। मेरे एक सुधी श्रोता हैं, उन्होंने पूछा है कि वास्तु का, ज्योतिष का हमारे जीवन के अंदर कितने परसेंट योगदान होता है। सामान्य मैंने उत्तर दिया है, जिससे उनको संतुष्टि भी काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन मैंने कहा क्यों ना यह प्रश्न थोड़ा और विस्तार से आपको बताया जाए। जैसे उनके मन में प्रश्न आया है, हमारे मन में, आपके मन में भी कभी कभी ऐसा प्रश्न आता होगा कि यार सारा रोल किसका है। वास्तु वास्तु चिल्लाए जा रहे हैं, वास्तु से काम होगा कि कर्म से काम होगा कि ज्योति से काम होगा, कैसे करें। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इन विषयों पर मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मैं स्पष्टता दे पाऊं। देखिए मित्रों, जीवन के अंदर तीन चीजें मुख्य होती है कामयाब होने के लिए। पहला, आपका प्रयास। यदि आपने सही दिशा के अंदर प्रयास किया है, सही विधि से उस प्रयास को किया है, सही अप्रोच के साथ प्रयास किया है, तो उस काम की सफलता जो है ना, उसके प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम का माहौल है क्या, क्या उस माहौल की सपोर्ट आप ले पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने क्लिनिक में काम करता है, लेकिन उसका क्लिनिक जो है ना वो सपोर्टिव नहीं है, उसका स्टाफ सपोर्टिव नहीं है काम करने के लिए, तो डॉक्टर बढ़िया होते हुए भी इलाज सही से नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सपोर्टिंग सिस्टम है ना वो खराब चल रहा है कहीं ना कहीं पे। जैसे कोई लिपिक है, कोई क्लर्क है, अपने ऑफिस में काम करता है, बोले मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में माहौल नहीं है, उनके सपोर्ट का माहौल नहीं है। तो दूसरी चीज मुख्य हो गई कि क्या वैसा माहौल है। और तीसरी चीज जो और प्रधान है वो ये है कि क्या आप जो कर्म कर रहे हैं उसका समय सही है। जैसे अब आप उदाहरण के तौर पे समझिए, पहले के जमाने में जब टीवी चला करता था तो उसमें एक एंटीना लगाई जाती थी। उस एंटीना को घुमा घुमा के देखो, पुराना जिसने 90 के दशक के जो लोग हैं, 90-95, वो देखा होगा, वो एंटीना हिलाते थे तो फोटो साफ आती थी। तो आज यदि कोई व्यक्ति एंटीना का व्यापार करे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर टेलीफोन का जमाना आया, डिश टीवी का जमाना आया, बहुत सारी, यानी कि समय के साथ सही समय पर सही निर्णय लेना। यदि आपने सही समय पर निर्णय लिया है तो आपके जीवन का वह काम और भी ज्यादा लाभदायक बन जाता है। तो तीन मुख्य बिंदु आप मान के चले। पहला आपका एफर्ट, दूसरा उसका माहौल, और तीसरा उसका टाइम। तो यदि मैं बात करूं कि मैं आज आपको इन संबंध में क्या जानकारी दे रहा हूं, तो आपको आपके एफर्ट के बारे में सबसे बढ़िया यदि कोई गाइड कर सकता है तो वो है स्वयं भगवान। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर हमें ऐसा दिव्य उपदेश देकर गए हैं। गीता ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर 2000 से ज्यादा गीता पर भाष्य लिखे जा चुके हैं। 5000 साल पुराना इतिहास मानव जीवन ने सहेज कर रखा है। बहुत सारी विदेशी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना कंपलसरी कर रखा है, क्योंकि गीता आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या काम करने के लिए धरती पर आए हो। यानी आपको प्रयास कैसे करने चाहिए, उन प्रयास में अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, क्या काम आप कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में आपको गीता बहुत अच्छे से बताती है। तो स्वयं को आपने जान लिया यदि गीता के हिसाब से, तो आप अच्छा कर्म, अच्छा कर्म यानी जो आपको टॉप ग्रेड की, नंबर 1 की सफलता प्रदान कर दे, वह बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसी संदर्भ में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अपनी प्रकृति की पहचान, प्लेलिस्ट पे आ रहा है, उसको क्लिक करके देखें अच्छे से कि आप आए क्यों हो धरती पर। अपना पर्पज पहले क्लियर कर लो, वो पर्पज क्लियर करते ही आपका लक्ष्य भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये पर्पज क्लियर होता है श्रीमद् भगवद गीता से। लेकिन जो माहौल बनता है, वो माहौल बनेगा आपके एनवायरमेंट को सपोर्ट करने वाला जो स्पेस है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि हमने अपने घर को, अपने दुकान ऑफिस को सजाया है, सही दिशा के अंदर बैठकर सही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो माहौल आपके सपोर्ट में हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें, किसी घर के अंदर आप जाते हो, बोले बच्चे पढ़ते नहीं है जी, बोले क्यों? क्योंकि पढ़ने का माहौल ही नहीं है जी। हमारे घर में माहौल तो टीवी का रहता है, बातों का रहता है। तो वो माहौल वैसा क्यों है? क्योंकि उस घर की जो पढ़ने की दिशा है, एज पर महावास्तु, WSW का जो जोन है वो एजुकेशन के लिए होता है, सेविंग के लिए होता है। जिस घर के अंदर WSW के अंदर टीवी रखा हुआ है, वहां पे टीवी का ही माहौल रहेगा, पढ़ने का माहौल नहीं होगा। रिलेट किया ना आपने? तो इसको ऐसे ही देखना है। वहां पे यदि आपने बैट बॉल रख लिया तो बच्चे खेलते रहेंगे, वहां पे यदि किचन आ गया, बर्नर आ गया, तो बच्चे आग बबूले होते रहेंगे। यानी कि वो माहौल जो बनता है, वो माहौल बनेगा आपके उस स्पेस से, सही दिशा में सही काम। जैसे आराम का जो जोन है वो साउथ है, साउथ में बैठकर यदि आप ध्यान भी करते हो तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। वहां पे सोओगे तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी। उत्तर दिशा के अंदर बैठकर यदि आप धन के नए नए अवसरों की खोज करना चाहेंगे तो आपका दिमाग बहुत उसी दिशा में चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर जब भी आप ध्यान करते हो तो आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे।
क्योंकि ये दिशा जो है ना उन चीजों को सपोर्ट करने वाली है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके घर का जो माहौल है ना उसको सेट करने का नाम है वास्तु। और उसी पे आधुनिक जो रिसर्च है, हजारों घरों में, लाखों घरों में अभी कह सकता हूं मैं, जैसे केबी सर ने अपने जीवन के अंदर 12,000 केस स्टडी तो खुद देखी। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का अनुभव दिया उनके शिष्यों को, यानी एमई और आचार्य यदि अब मैं एक संख्या मान लूं तो 5,000 के लगभग है। 5,000 एमई प्लस आचार्य। एक व्यक्ति ने यदि 100 घरों के अंदर ये एक्टिविटी रिलेट की है तो न्यूनतम से न्यूनतम 5 लाख केस स्टडी है कि कौन सी दिशा कौन सा माहौल देती है। तो आपको यह देखना है कि आपके घर का माहौल, बिजनेस का माहौल क्या आपके लिए सपोर्टिव है, तो वो सपोर्टिव माहौल तैयार करता है वास्तु। अब तीसरी बात हम करते हैं कि कौन से समय में क्या काम करना चाहिए, यह बताएगी आपकी कुंडली। जी हाँ मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह हैं वो 9 खजाने हैं आपके, आपकी पहचान है। जैसे गीता आपको बताती है कि आप हो क्यों और आप क्या हो, वैसे ही कुंडली आपको यह बताएगी कि आपके पास क्या योग्यताएं हैं। आपकी वाणी की संदर्भ में बढ़िया काम कर सकती है, आपकी सुंदरता की संदर्भ के अंदर है, आपका जोश की संदर्भ के अंदर है, आपका ध्यान किधर है, आपका ठहराव कहां पर है, ये सारी चीजें आपको बताती है आपकी कुंडली। जन्म कुंडली से आप अपनी योग्यताओं को देखें, कुंडली बताएंगी योग्यताएं, लेकिन उस समय की जो दशा, महादशा, जो अंतरदशा है वो बताएगी कि सही समय किस चीज का है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको प्राप्तियां करनी है, कब किस दिशा के अंदर क्या प्रयास करना है। इसके बारे में आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से यदि कोई बता सकता है तो वह है आपका योग्य ज्योतिषी। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको यह बताया जा सकता है कि कौन सा प्रयास आपके लिए वर्तमान परिस्थितियों में लाभदायक है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि ज्योतिष वास्तु आपके जीवन के अंदर कितना % योगदान देते हैं। परसेंट का मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप सीधा सीधा ये मान लें जितना आपके जीवन के अंदर माहौल का और सही समय पर सही काम करने का योगदान होता है, जितना %, उतने ही % आपके जीवन के अंदर ज्योतिष और वास्तु का योगदान रहता है। आशा करता हूं आपको यह विषय अच्छे से समझ आया होगा। इस विषय में यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, पूरी दिल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका समाधान कर पाऊं। आप अपने जीवन के अंदर इन सनातनी विद्याओं के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान के द्वारा और खुद भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को अपनाकर खूब से भी बड़ी वाली तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय सिया राम।